हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल केवट सर का नवोदय गणित क्लास में। बच्चों, आज के वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 में आए भाषा खंड के अंतर्गत अनुच्छेद 3 व 4 को हल करना सीखेंगे। अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 को मैंने वीडियो भाग 1 में हल करना सिखाया है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पूर्व आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वीडियो पर सेट कर दीजिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद हल करने से पहले अनुच्छेद पढ़ने से पहले जैसा कि एक नियम है, अनुच्छेद के जो 5 प्रश्न दिए हैं उनमें से शुरुआती 2 प्रश्नों को पढ़ लेना, उसके बाद ही अनुच्छेद पढ़ना शुरू करना है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखो, यानी 71 नंबर का प्रश्न क्या लिखा है। कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के खाली स्थान बनाए। तो चलिए देखते हैं, ये कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के खाली स्थान बनाए। तो ये कुछ परिवार शब्द इस अनुच्छेद में कहाँ पर आ रहा है, वो जगह ढूंढना है। ठीक, तो ये खाली स्थान में क्या आएगा वो हमको पता चल जाएगा। देखिए, एक बार हम गांव गए जहां अनेक परिवार अपने बनाए हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे। अब बहुत बच्चों ने यहीं पर गलती किया था, ये चिकनी मिट्टी के क्या लिख दिए थे, खिलौने और बर्तन। अब देखो तो ये क्या लिखा है, कुछ परिवारों ने, कुछ माने थोड़ा सा कम, और यहाँ क्या लिखा है, अनेक परिवारों ने। तो अनेक और कुछ में अंतर होता है। तो अनेक यानी कि बहुत सारा, बहुत परिवार, और कुछ यानी थोड़ा सा। तो आगे देखिए, ये वाला उत्तर नहीं है इसका। आगे क्या लिखा है, वहाँ हमें किसी परिवार के बनाए कृत्रिम और सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया। तो यहाँ पर देखो लिखा है, वहाँ हमें किसी परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियों ने, यानी कि वहाँ के जो कुछ थोड़े से जो परिवार थे उस गांव में, वो लोग क्या बना रहे थे जी, कृत्रिम फल और सब्जी, फल और सब्जी। तो देखो इसमें का ये जो उत्तर है फल और सब्जी, ठीक है, यही इसका सही उत्तर है। ठीक, फल और सब्जी इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, ये बी वाला। चलिए अब आगे के प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। आगे क्या लिखा है, हम मुश्किल से खाली स्थान फलों और असली में अंतर कर पाए। देखिए इसका उत्तर देखते हैं। तो ये क्या लिखा है, वहाँ हमें, ये हो गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। हमने वहाँ ऐसे उत्तम आकारों और रंगों के बने सेब, संतरे और टमाटर देखे कि असली और उनमें अंतर करना मुश्किल था। प्रत्येक ने उनकी बहुत प्रशंसा की। अब देखो, हमने मुश्किल से खाली स्थान फलों में अंतर, तो कौन में, कृत्रिम फलों में। यहाँ लिखा है, देख लीजिए स्पष्ट रूप से कि वहाँ हमने उत्तम आकारों और रंगों के बने सेब, संतरों और टमाटर देखे कि असली और उनमें अंतर करना मुश्किल था। तो कृत्रिम क्या मतलब क्या होता है, यहाँ लिखा है ना, कृत्रिम फल और सब्जी। ठीक है, तो कृत्रिम यानी होता है आदमी के द्वारा बनाया गया। अब प्राकृतिक, कृत्रिम का उल्टा होता है प्राकृतिक। जो प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों में जो फल लगे रहते हैं, फूल लगे रहते हैं, सब्जी लगे रहते हैं, वो है प्राकृतिक। और जिसे आदमी मिट्टी का, किसी भी धातु का या लकड़ी का बनाया हो, उसको वैसी ही पेंटिंग किया हो, तो वो कृत्रिम है, वो कृत्रिम कहलाता है। कृत्रिम का अर्थ होता है मनुष्य यानी आदमी के द्वारा बनाया गया। ठीक, तो जो कृत्रिम फल और सब्जी था उसमें उन लोगों ने अंतर करना मुश्किल हो गया था उनको। ठीक है, आगे देखो, आगे लिखा है ऐसे, सच, अंग्रेजी में बोलते हैं ऐसे को क्या बोलते हैं जी, सच। शब्द खाली स्थान है, तो सच शब्द क्या है, विशेषण है। सच शब्द क्या है, विशेषण है। विशेषण का अर्थ क्या होता है, जो नाउन की यानी संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताता है, विशेषता बताता है। तो जैसे ऐसे लड़के, ऐसे फल, ऐसे घर, तो ये क्या है, लड़का, घर, फल, ये क्या है, संज्ञा है। तो हम इनके सामने ऐसे शब्द अक्सर लगाते हैं। तो इस तरह ये जो ऐसे शब्द है क्या है, विशेषण है।
ये क्रिया विशेषण कब होता, जब एक क्रिया की विशेषता बता दो। तो हम देखना क्रिया के सामने ऐसे शब्द अक्सर नहीं लगाते, ठीक है। तो ये विशेषण शब्द है, ठीक। समुच्चय बोधक नहीं हो सकता, समूह को नहीं दर्शाता है किसी संज्ञा सर्वनाम का, क्रिया तो है ही नहीं, तो इस तरह ये है उसका राइट आंसर। 74 नंबर का प्रश्न देखें, खाली स्थान भेद का समानार्थी है। तो खाली स्थान भेद, भेद माने क्या होता है, अंतर, भेद माने अंतर। तो जैसे इसमें क्या, इन दोनों में क्या भेद है बोलते हैं ना, ठीक है। तो गाय और बैल में क्या भेद है, ठीक। ऊंट और गाय में क्या भेद है, तो भेद माने क्या हुआ, अंतर। तो ये अंतर इसका राइट है, ठीक, राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें, इसमें मतलब यहाँ 3 प्रश्न 73, 74, 75 थोड़ा व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, ये अनुच्छेद से संबंधित नहीं है। चलिए यहाँ देखें, प्रत्येक का वही अर्थ है जो खाली स्थान का है, यानी प्रत्येक का क्या अर्थ है वो देखना है, जिस इसमें समानार्थी ढूंढना है, समझो। तो प्रत्येक माने क्या होता है जी, हरेक, प्रत्येक माने हरेक, विशिष्ट सटीक कुछ नहीं होता, हरेक को ही बोलते हैं प्रत्येक। तो ये जो हरेक है यही इसका राइट आंसर है, ठीक। तो अब चलिए देखते हैं अगला अनुच्छेद। ये ऐसे शब्द के बारे में मान लो और जानना है सही, तो इसमें भी ढूंढ सकते हो ऐसे शब्द कहाँ पर आए हैं। आप देखो इसमें ऐसे शब्द कहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो यहाँ देखो, ऐसे उत्तम आकारों और रंगों के बने। तो यहाँ पर देखो ऐसे शब्द कहाँ पर प्रयोग हुआ है, उत्तम आकार और रंगों के बने सेब संतरे। तो ये सेब और ये आकार या ये सब क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा के ठीक पूर्व ये शब्द लगा हुआ है। उत्तम शब्द क्या है, उत्तम भी एक विशेषण है, ठीक है, उत्तम क्या है, एक विशेषण है। तो यहाँ पर ऐसे उत्तम आकार और रंग, तो ये इन सब के क्या है, विशेषण है। तो ये वास्तव में ऐसे शब्द एक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर कोई क्रिया नहीं है, तो क्रिया विशेषण नहीं हो सकता, क्रिया तो है ही नहीं, ठीक। तो यही इसका राइट आंसर है, ये वास्तव में एक विशेषण शब्द है। चलिए अगला अनुच्छेद और अंतिम अनुच्छेद देखते हैं। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, 2 प्रश्न 76 और 77 नंबर का। हरीश पार्क में अपने खाली स्थान के साथ खेल रहा था। 77 नंबर का प्रश्न, हरीश खाली स्थान तालाब में कूदा। देखिए, यह रविवार का दिन था, हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। देखिए पहला प्रश्न का उत्तर मिल गया, हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलिए आगे पढ़ते हैं, हरीश खाली स्थान तालाब में कूदा। तो देखिए यहाँ लिखा होगा, निकट में एक तालाब था, हरीश तैरना चाहता था, वह छपाक के साथ तालाब में कूद गया। तो देखो क्या मिला, हरीश खाली स्थान तालाब में कूदा तैरने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, बत्तखों का पीछा करने के लिए, स्नान करने के लिए। तो वो क्या करने के लिए कूदा, हरीश तैरना चाहता था, लिखा है ना, हरीश तैरना चाहता था। तो तैरना चाहता था, देखो क्या लिखा है, हरीश तैरना चाहता था। तो हरीश तैरना चाहता था, तो तैरने के लिए तो कूदेगा ना भाई। तो इस तरह इसका उत्तर क्या हुआ, तैरने के लिए, हरीश तैरने के लिए तालाब में कूदा। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर आगे का पढ़ेंगे। मौसम खाली स्थान था, ये प्रश्न भी काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा करने वाला था इस साल का। तो मौसम खाली स्थान था, और अगला प्रश्न तालाब में और कौन था, ठीक। तो चलिए इसके लिए अनुच्छेद पढ़ते हैं। देखिए लिखा है यहाँ पर, तालाब यहाँ तक हो गया, हरीश तैरना चाहता था, वह छपाक के साथ तालाब में, देखिए यहाँ लिखा है हरीश तैरना चाहता था, वह छपाक के साथ तालाब में कूद गया। तालाब के दूसरे छोर पर पानी में कुछ बत्तखें थीं। क्या थीं, तालाब के दूसरे छोर पर पानी में कुछ बत्तखें थीं। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का उत्तर, तालाब में और कौन था, तो तालाब में कुछ बत्तखें थीं, ठीक। तालाब में कुछ क्या थी, बत्तखें थीं। अब देखते हैं आगे, आगे क्या लिखा है, अब पढ़ते हैं आगे। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है, हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। अचानक उसने जोर की आवाज़ सुनी और पानी छितर गया। उसने चारों तरफ देखा
कि कहीं किसी ने तालाब में गोता तो नहीं लगाया, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अब देखिए आगे के प्रश्न का उत्तर। हमने अनुच्छेद पूरा पढ़ लिया। अब लिखा है तालाब मौसम कैसा था, 78 नंबर का प्रश्न। तो बहुत गर्म था, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्पष्ट लिखा है उसमें पानी ठंडा था और हल्की धूप था, तो हल्की धूप रहेगा तो थोड़ा गर्म रहेगा मौसम, ठीक है। और क्या लिखा है? बहुत ठंडा, तो बहुत ठंडा तो नहीं था। जब बहुत ठंडा होता तो वो तालाब में कूद कूद कर नहीं नहाता। ठंडा और वर्षा वाला, तो ये भी नहीं हो सकता। ठंडा और वर्षा दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो वास्तव में जो मौसम था वो थोड़ा गर्म था, इसीलिए हल्की धूप था। अब हल्की धूप रहेगा तो मौसम थोड़ा गर्म रहेगा, ठीक। और पानी क्या था? ठंडा था। तो मौसम के बारे में पूछा है, ना कि ठंडा गर्म, तो ये थोड़ा गर्म उत्तर आएगा। तालाब में और कौन था? तो तालाब में क्या थे? कुछ बत्तखें थीं। अगर लास्ट जो प्रश्न है, गोता लगाना शब्द का वैसा ही अर्थ है जैसा कूदना, यानी कि हम जब पानी में कूदते हैं उसको क्या बोलते हैं? गोता लगाना, ठीक। तो कूदना हो जाएगा। फिसलना, गिर जाना, चढ़ना ये हो ही नहीं सकता, ठीक। तो कूदना का अर्थ हो गया गोता लगाना। तो इस तरह से ये अनुच्छेद भी कंप्लीट हो गया। इस तरह आज आप लोगों को हमने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 में आए तीसरा और चौथा नंबर का जो अनुच्छेद था उसको हल करना सिखाया। आशा है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके कम से कम 1 शब्द 2 शब्द में ज़रूर बताइए। और अगर आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले में नज़र आ रहा होगा। उस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम पता लिखकर मुझे अपना नाम पता लिखकर मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर से जोड़ूंगा। फिर आप अगर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको उसमें वीडियो के माध्यम से मदद कर सकता हूं, अब सलाह दे सकता हूं। आप जैसा भी जिस रूप में भी मदद चाहें वो मैं करने के लिए तैयार रहूँगा, ठीक है। तो आगे के वीडियो देखने के लिए आप लोगों को डिस्प्ले में थंबनेल पोस्टर दिखाई दे रहा होगा, उसको टच करके आगे के वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।